आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं और काफ़ी मुखर वक्ता हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने सभी को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्या कुछ हुआ युवाओं के लिए? देखिए पंकज जी, ये नौकरी सरकार मिला आपको? नौकरी मिला? 2 करोड़ की बात थी। हमें क्या, भारत में किसी को नहीं मिला जी और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के इतने आदी हैं जी कि अगर आप तेल के कनस्तर में हाथ डालते हैं जी और तिल के बोरी में हाथ डालिए, एक तिल के बरोबर भी प्रधानमंत्री जी की बात का, घोड़े के लात का और कौवे के पात का कोई भरोसा नहीं होता। तो प्रधानमंत्री की बातों का अगर आप जिक्र करेंगे, हमें, आप पत्रकार हैं, एक बात बताइए, बगल में बनारस है, बनारस में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। बनारस में 50 गांव आदर्श, हमको बता दीजिए जी। आपको सच्चाई पता चल जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है, ये लगातार झूठ बोलते हैं। सारे पार्टी तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं तो गारंटी है। देखिए, महंगाई मैन मोदी है तो मुश्किल है। कभी भी कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगते देखा था? इतने टैक्स हुआ करते थे। किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 में, किसानों की लागत चौगुनी हो गई। आय तो छोड़ दीजिए, हर आदमी को 2022 में पक्का घर दे रहे थे, हर सर पर छत दे रहे थे, हर छत के नीचे नल दे रहे थे, नल में जल दे रहे थे, मिल गया। आप पूछ रहा हूं, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। अरे सुन तो लीजिए, रुकिए तो सही। प्रधानमंत्री जी लाल किला पर झूठ बोलते बोलते अमेरिका में झूठ बोल कर आए थे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रहा है, IIT बन रहा है, IIM बन रहा है। इनका ही मंत्री सुभाष सरकार ये कह रहा है कि 5 साल में एक भी नहीं बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया है, बना। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है, बन गया। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की थी प्रधानमंत्री ने, बन गया पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय। अरे सुन तो लीजिए, आपको निकाल देगा क्या नौकरी से? क्या भरभराए लें? रुकिए तो सही, दम धरिए। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बाढ़ की समस्या है। बिहार का मेन बीमारी जो है बाढ़ सुखाड़। मोदी सरकार ने कहा था, क्या बाढ़ सुखाड़ समस्या पर कोई चर्चा हुई? बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी, क्या उस पर कोई चर्चा हुई? बिहार को स्पेशल स्टेट कब देंगे मोदी जी दर्जा? बताइए ना। रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना था। मैं यही कहता हूं, बिहार को जगेगा बिहार, जगेगा भारत। इस बार जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग आए, खास करके जो केंद्र में सरकार हैं, उनसे ये सवाल पूछें, उन मंत्रियों से सवाल पूछें कि आप वोट लेकर संसद में मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, आपने बिहार की आवाज को कितनी बार उठाया है लोकसभा में, राज्यसभा में? तो आप उस पर बात ही नहीं करते ना। बात उस पर करनी चाहिए आपको। जी सर, हम युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 2 करोड़ प्रत्येक साल देंगे, और अभी आपका दिल्ली का एक मैटर है, वो प्रोफेसर साहब लक्ष्मण यादव का, जिनको हटा दिया गया, क्या कहें? देखिए, ये सरकार झूठ फरेब की सरकार है, जुमलाबाजियों की सरकार है। ये सच बोला ही नहीं। मैं वही उदाहरण दे रहा था आपको। लक्ष्मण यादव ही नहीं, डॉक्टर प्रोफेसर रितु आज 100 से अधिक दिनों से, लगभग 150 दिनों से आंदोलन में है। मैं भी उस आंदोलन में था। जाति बताकर किसी को नौकरी से निकाल देना सरासर गलत है। आज़ादी के 75 साल हो गए, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी हम संकीर्ण मानसिकताओं को लेकर अगर जी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। तो आखिर भाजपा सरकार क्यों ऐसा कर रही है? जाति और धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार कर रही है और लोगों को जाति धर्म में बांटकर भाजपा सरकार देश लूट रही है। 2024 में रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए बन पाएगा सर? देखिए, आप तो ऐसे ही बात कह रहे कि आज सूरज उगेगा तो रोशनी रहेगा या नहीं रहेगा, आज चांद उगेगा तो उजाला होगा या नहीं होगा।
अरे भाई, बल्ब जलेगा तो रोशनी होगी। जी। जब लोग बेरोजगार हैं तो मुद्दा रहेगा। आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे। तो आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? मुद्दा पर अमल नहीं ना हो रहा सर। हर सरकार बोल रही है कि 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देंगे, लेकिन युवा आज भी भटक रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप बिहार में हैं, जी। बिहार में जितनी नौकरी दी गई है जी। उस हिसाब से केंद्र सरकार ने नौकरी दी है? नहीं नहीं यूपी सरकार ने नौकरी दी है? नहीं हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है? नहीं। तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? वही मैं कह रहा हूं कि समझिए, जो पूर्व कर्मचारी हैं, जी। अब आप उदाहरण के तौर पर राजस्थान को लीजिए। राजस्थान में एक लोकप्रिय सरकार चल रही थी। इन्होंने कहा 450 में सिलेंडर देंगे। यूपी में कहा होली दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे। आज तक यूपी में मुझे नहीं मालूम कि होली दिवाली फ्री सिलेंडर मिल रहा। अब राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये झूठ ही फरेबों की सरकार है। खुद प्रधानमंत्री जी जिस टीम का कैप्टन ही झूठ बोलने वालों का सरदार हो, जुटलर हो, बहुरूपिया हो, तो बाकी सदस्यों का क्या कहोगे? चलिए, बहुत सुन तो लो, बंगाल के चुनाव में बिहार की है लक्ष्मी देवी। अच्छा। क्या? और वो भी उस समाज की विधवा बहू है, केवट समुदाय की, जो प्रभु श्री राम हम हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू है। तो आप सवाल उस पर भी पूछ लीजिए। वो भी तो बिहार की बेटी है, हिंदू की बेटी है, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आज तक उसको ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया, फोटो तो खींच लिया, मकान नहीं मिला। फिर आप उस पर नहीं चर्चा करते हैं ना। आज तक नहीं मिला तो कोई उस पर सवाल करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही होता है। देखिए, आज भी जाति और धर्म के नाम पर जिनके पास प्रतिभा है, उस प्रतिभा को रौंदा जा रहा है। अब ओम बिरला की बेटी लिटिल एंट्री के द्वारा यूपीएससी कंप्लीट कर ली। और जो बिहार का बच्चा 4 बच्चा होने के बावजूद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसका तो प्रतिभा समाप्त कर दिया गया। जो बिहार का युवा, जो माँ बाप, जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब रेल में वैकेंसी नहीं है, बैंक में नहीं है, बीएसएनएल में नहीं है, तमाम पद खाली हैं, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। जी। तो रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये मोदी सरकार छलावा है, झूठ, फरेब, जुमला का पुलिंदा है। फिर 2024 में कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। देखिए, टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छे दिन का यही जुमला है क्या? अच्छे दिन में अगर देश की बेटियों को कार से रौंदा जाता हो, कार से घसीटा जाता हो, अगर अच्छे दिनों में बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हो, एसएससी जीडी का एग्जाम 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे, और जिन युवाओं ने सपना संजोकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल पास किया था, आज तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। जब हमारे ही देश के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार मांगने गए, तो उन पर लाठियां बर्बरतापूर्वक उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, और किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हमने देखा 2019 की जो रेलवे की भर्तियां थी, पूरे देश भर के युवाओं को मारा गया, पीटा गया, फर्जी केसों में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये सरकार नहीं है, ये व्यापार है, और व्यापार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के खून में है, जैसा कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्पीच में बोला है। तो निश्चित तौर पर देश को हर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार का बहिष्कार करना चाहिए, मोदी और भाजपा पूरी टीम का विरोध करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।